ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। अच्छा ट्रेड मिला, कहाँ कहाँ पे ट्रेड हुआ देखेंगे एंड देखेंगे कल यानी कि 17 अप्रैल को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। कल एक्सपायरी होगा निफ्टी का, तो बहुत अच्छा ट्रेड्स मिल सकता है। परसों छुट्टी है गुड फ्राइडे का, तो कल को एक डिसाइसिव मूव आ सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि अगेन नेक्स्ट वीक पे फिर से मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो कल का क्लोजिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे ये वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने ये चीज क्लियरली डिस्कस किया था, मैंने क्लियरली डिस्कस किया था कि मैं कोई भी ब्रेकआउट पे इंटरेस्टेड नहीं हूं और मैं डिफेंसिव एंट्री में सोचूंगा। ये एग्रेसिव एंट्री होने वाला है और ये डिफेंसिव एंट्री होने वाला है। डिफेंसिव मतलब कैंडल क्लोज होता है, ये बात याद रखिए। मतलब ये हमने डाउट सेशन में बहुत बार बोला है, तो इसलिए मैं डिफेंसिव एंट्री जब बोलता हूं तो वो कैंडल क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आता है। डिफेंसिव मतलब कैंडल क्लोजिंग हो जाता है, बैलेंस का कुछ और सेटअप होता है, एग्रेसिव में निकलते ही हम करते हैं। तो एग्रेसिवली मैंने बताया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं डिफेंसिव एंट्री पे सोचूंगा। कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं मिला तो कोई भी स्टार्टिंग में, मतलब जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं मिला, कोई भी ट्रेड नहीं बना। नेक्स्ट आप सोच सकते हो कि यहां पे कैंडल क्लोज आया नहीं, जब एक बार ये इस तरह का वीक्स आ जाता है ना, तब हम इस लेवल को और नहीं देखते, तब हम इसके नीचे देखते हैं, क्योंकि यहां से अच्छा खासा एक बार लिक्विडिटी ग्रैब आया है। अच्छा, लिक्विडिटी ग्रैब पे ट्रेड्स बहुत लोगों ने किया है, मैंने नहीं किया है। मैंने ऊपर वाला ट्रेड किया था अच्छा खासा, यहां से हमें एक अच्छा खासा, जो हमने डिस्कस किया था कि ये रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर निकलते ही लोग यहाँ पे कूदेंगे। हम यहाँ पे बुल ट्रैप पे एक बार ट्रेड करेंगे, लिक्विडिटी ग्रैब पे ट्रेड करेंगे। बहुत अच्छा खासा यहाँ पे एक मूवमेंट मिला। उसके बाद अगेन जो ये वाला मूवमेंट था, अगेन ये वाला मूवमेंट भी मैंने कैच नहीं किया, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। कौन सा चीज पे? ब्रेकआउट पे। ठीक है, अच्छा लास्ट पे आईसी एक्टिवेट हुआ है। टेक्निकली आईसी का स्टॉप लॉसेस अभी भी इंटैक्ट है, ये जोन ही पूरा आईसी है। आईसी का चैप्टर अगर आपने देखा होगा, इंस्टीट्यूशनल कैंडल का चैप्टर, बहुत लोग पूछ रहे थे, वो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम पे है। ठीक है, वो बहुत एडवांस सेटअप है, बहुत पावरफुल सेटअप है। उसका उसका स्टॉप लॉसेस अभी भी इंटैक्ट है। कहां पे लगाते हैं नहीं लगाते स्टॉप लॉसेस, वो सारा चीजें चैप्टर्स पे है, तो अभी भी इंटैक्ट है, कुछ बोल नहीं सकते। हो सकता है कल को मार्केट यहां से नीचे आ जाए, हो सकता है यहां पे रुक जाए, थोड़ा रिएक्शन दे, फिर ऊपर चला जाए, तो वो देखने वाला बात होगा। बट आईसी इज आईसी, सेटअप के वाइज अभी भी इंटैक्ट है। अच्छा, कल के लिए कैसे प्लान आउट करेंगे हम, देखिए ये लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है ये वाला, नो क्वेश्चन आस्क्ड, मैंने बार बार बताया, ये लेवल के बाद आता है ये वाला। इसके बीच में हम पाइवॉट पे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी अगर हमें देखना होगा तो हम देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला एक पाइवॉट है, यहाँ पे तो अच्छा पाइवॉट है ही है, ये वाला एक पाइवॉट है। तो इनकेस अगर एज एन एक्सपायरी यहाँ से छोटा सा मूवमेंट अगर मोमेंटम के लिए चाहिए तो हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। बट जो एक्चुअल जो डायरेक्शनल जो कि एक बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर से ये वाला जोन, ये वाला जोन, इसके बीच में सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो ऑन द गो हम करते हैं, जैसे कि मार्केट गया कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है, छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे, लिक्विडिटी फाइंड करेंगे और ट्रेड करेंगे। वो पहले से डिस्कस करके फायदा नहीं है, वो बनने के बाद हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला नेक्स्ट जोन आ जाता है। अब कल को मार्केट कहां पे ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए विप्रो का रिजल्ट अच्छा आया है, कल कुछ कुछ लार्ज कैप का रिजल्ट था, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए, आईटी का अच्छा खासा एक प्रेशर आ जाए। और ये भी हो सकता है कि रिजल्ट उस तरह से नहीं, मतलब मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है और नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, तो वहां पे मजा आ सकता है। कैसे कैसे चीजें मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, आईसी का स्टॉप लॉस जब भी जाएगा, जो भी लेवल पे आईसी का स्टॉप लॉसेस है, वो अगर आईसी का स्टॉप लॉसेस जाता है, तो ये मिडिल में मैं क्या फाइन करूंगा, क्या मैं बाइंग ट्रेड पे बाइंग फाइन करूंगा? मैं बाइंग ट्रेड पे बिल्कुल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। मैं क्या करूंगा, मिडिल के आसपास एक पाइवट है, वहां से अगर मुझे लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है तो मैं एक बार देखूंगा, स्नाइपर मिलता है तो एक बार देखूंगा, अदरवाइज अगर कुछ नहीं मिलता डायरेक्टली जाता है तो मैं वेट कर लूंगा। ये वाले मेजर लेवल से मैं एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा, आफ्टर ऑब्वियसली एक्टिवेशन ऑफ माई सेटअप। एक्सपायरी है, प्रीमियम हल्का मिलेगा, विक्स बहुत नीचे है, अच्छी बात है। विक्स कहाँ पे है? लगभग लगभग अगर हम विक्स को देखते हैं तो विक्स अभी 15 के आसपास है, मतलब आज भी थोड़ा बहुत नीचे आया है। तो अगर ये एरिया के आसपास जाके विक्स थोड़ा स्पाइक मारता है, प्रीमियम जो स्पीड से भागेगा बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं ये वाला एरिया देखूंगा, हाई प्रोबेबल जोन पे देखूंगा, मिडिल के आसपास नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है मार्केट में कैसे ट्रेड करूंगा? अगर फ्लैट ओपन हुआ, क्लोजिंग कहां पे हुआ है? अराउंड 437, ये एरिया के आसपास ही। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, देखिए अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, आईसी वाला ट्रेड जिनके पास है दे कैन होल्ड इट, जिनके पास नहीं है कैंडलस्टिक के चैप्टर पे शिफ्ट हो जाइए। कौन सा? कैंडलस्टिक के चैप्टर पे जाके कैंडल को जज करके हमें एंट्री करना पड़ेगा। ये कौन सा कैंडल है, क्या ये जोन के साथ मैच कर रहा है? अगर कलर मैटर करता है, ऑब्वियसली कैंडल, देखो कलर मैटर करता है इंडियन मार्केट पे, कलर ऑफ अ कैंडल मैटर्स द मोस्ट। अगर कलर मैटर नहीं करेगा तो नहीं होगा। बहुत, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, फॉरेक्स मार्केट पे लेवल्स मैटर करता है, लिक्विडिटी मैटर करता है। इंडियन मार्केट एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इजी भी है बट कॉम्प्लेक्स भी है। मतलब मैं अगर दूसरे मार्केट, बहुत लोग पूछते हैं कि बिगिनर को क्या करना चाहिए, आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद इंडियन मार्केट। वाई? क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट को हैंडल करना सीख जाओगे ना, तो फॉरेक्स मार्केट आप
इजीली कर पाओगे, बिकॉज वहां पे आपको लिवरेज का मजा है, डीके का कम है, डीके का टेंशन नहीं है, तो वो सारा चीजें मतलब हार्ड से शुरू कीजिए। अब बहुत लोग बोलेंगे अगर इंडियन मार्केट हार्ड है तो हम फॉरेक्स पे क्यों नहीं कूदेंगे, बिकॉज फॉरेक्स पे कुछ ऐसा चीजें हैं जो इंडियन मार्केट से हार्ड है, जैसे कि न्यूज का ट्रैक करना, वो सारा चीजें इंडियन मार्केट पे उतना न्यूज ट्रैक नहीं करना होता है। आपके पास एक चार्ट है, उस पर एनालिसिस कीजिए, फॉरेक्स पे आपको 3-4 कंपोनेंट्स अलग देखना पड़ता है, तो इसीलिए दोनों दोनों जगह पे सही है। बट स्टार्टिंग अगर आप इंडियन मार्केट से करोगे तो आप एक एक डुअल चीज को हैंडल कर रहे हो, जो हार्ड भी है इजी भी है, और जब आप इस पे मास्टरी कर लोगे दूसरा मार्केट्स आपको इजी लगने लगेगा। तो ये एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बताया। तो अगर कैंडलस्टिक के हिसाब से हमें एंट्री मिलता है, जो कि हमने चैप्टर पे डिस्कस किया है, नीचे मेंटरशिप का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत एडवांस चीजें हैं, तो मैं वहां पे एक बार फिर से एंट्री बना सकता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से एंट्री एक बार बना सकता हूँ। स्टॉप लॉसेस रहेगा आईसी सेटअप का, और टारगेट अगेन ये वाले लिक्विडिटी एरिया तक मैं एक बार सोच के चलूंगा, अच्छा खासा फॉल, देखो इतना बड़ा तो मैं सोच के चलूंगा, ऑब्वियसली एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट एक झटके में यहां तक भी आएगा, प्रीमियम बहुत अच्छा भागेगा, वहां पे पार्शियल बुकिंग करना चालू करना पड़ेगा, ट्रेलिंग करना चालू करना पड़ेगा, ये सारा करके मैं देखूंगा अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। सपोज फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, रिएक्शन दिया, थोड़ा ऊपर जाकर फिर प्राइस एक्शन बना रहा है, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। ये जो रेजिस्टेंस है ये लेवल ना थोड़ा सा मजेदार लेवल होगा, यहाँ पे अगर टप्पा खा के वो तोड़ रहा है ना, तो सपोर्ट भी नहीं ले पा रहा है रेजिस्टेंस से, तो मार्केट वीक होने वाला है, वहां पे मजेदार चीजें और बनने वाला है, तो मैं यहाँ से फिर से क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, ऐड करके फिर नीचे वाला लिक्विडिटी तक का एक बार टारगेट लेके चलूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अगर मान के चलते एक और चीज हो सकता है, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर जा रहा है, अगेन या तो कॉस्टिंग के चल जाएगा या फिर स्टॉप लॉसेस जाएगा। स्टॉप लॉसेस से डरिए मत, स्टॉप लॉसेस से डर जाएंगे, रिस्क से डर जाएंगे, सबसे बड़ा रिस्क तो रिस्क ना लेने पे है, तो फिर कैसे होगा, तो फिर ट्रेड कैसे करेंगे, रिस्क तो हर किसी चीज पे है। हम सोते हैं कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, वो भी तो एक रिस्क है ना। हम सब सोते कल को पता ही नहीं, अलार्म लगा देते कौन सा हिसाब से कि उठ पाएंगे कि नहीं, फिर भी हम रिस्क लेते हैं, वाई, बिकॉज वी लीव ऑन, तो वही वाला चीज है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के नीचे और ऊपर का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होगा, अगर बीच में ओपन होगा, मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है, मैं ये वाला लेवल ही देखूंगा, अदरवाइज इंटरनल स्ट्रक्चर का कोई कुछ बनेगा तो मैं देखूंगा। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ये लेवल के आसपास ओपन हो रहा है, आई विल बी इंटरेस्टेड टू शॉर्ट, जैसा सेटअप एक्टिवेट होगा, एम पैटर्न हो सकता है, कोई हेड एंड शोल्डर हो सकता है, कैरेक्टर का चेंज हो सकता है, कोई बियर ट्रैप बुल ट्रैप हो सकता है, कोई लिक्विडिटी रेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं ये एरिया के आसपास से एक बार मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करूंगा अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होता है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और फिर पीडीसी तक का टारगेट। अच्छा, अब इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, अगर ये एरिया के ऊपर गैप डाउन ओपन होता है, सपोज इसके बीच में कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो मार्केट के पास दो तरह का चीज है, या तो वो पीडीसी तक फॉर्मेट मतलब प्रोसीड कर सकता है और फिर वहां से नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो वहां पे ओपनिंग कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अगर रेड कलर का बहुत अच्छा खासा ब्यूटीफुल बियरिश कैंडल आ रहा है, जैसे कि ये लेवल पे ना, अगर आप ठीक से देखोगे ऑलरेडी देयर मार्केट ना कुछ कुछ छाप छोड़ के जाता है, मार्केट कुछ कुछ छाप छोड़ के जाता है, जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। ये लेवल से ना इंटरेस्ट बढ़ रहा था, इंटरेस्ट बढ़ा है, इंटरेस्ट बढ़ा है, इंटरेस्ट बढ़ा है, अगर चारों बार, अब आप मेरे को इतना बताइए, जस्ट 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 टेल मी अबाउट समथिंग, अगर ये कैंडल क्या आप और हम बना पाएंगे, ये कैंडल क्या आप और हम बना पाएंगे, क्या ये आप और हम बना पाएंगे, क्या ये आप और हम बना पाएंगे, इवन कि ये क्या ये ग्रीन आप और हम बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। ये सारे बड़े कैंडल्स कौन बनाते हैं, इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं। अब क्या ये आईसी कैंडल्स है, एब्सोल्युटली नॉट, इंस्टीट्यूशन कैंडल्स के लिए कुछ अलग हम देखते हैं। तो देखो ये कैंडल पे सेलर्स इंटरेस्टेड थे, बायर्स फिर से ऊपर ले गए, ठीक है, सेलर्स इंटरेस्टेड थे, बायर्स ऊपर ले गए, सेलर्स इंटरेस्टेड थे, बायर्स धीरे धीरे ऊपर ले गए, सडन रिएक्शन नहीं आया, सेलर्स इंटरेस्टेड थे, बायर थोड़ा धीरे जाके पूरा ऊपर ले गए। अब मुझे ये बताओ, अगर बायर्स को ऊपर ही लेके जाना था तो सेलर्स इंटरेस्टेड क्यों थे, क्यों थे वहां पे, तो उनके पास तो ये वाला जगह से भी जाने का चांसेस था, उनके पास तो ये वाला जगह से भी जाने का चांसेस था, वो ये क्यों थे, आई कैन क्लियरली सी इट, मतलब चांसेस हाई है, इट कैन बी अ मैनिपुलेशन, अगर गैप गैप डाउन और फ्लैट ओपन होता है, ओपनिंग किसी का हाथ पे नहीं होता है, अगर गैप ओपन हो जाता है ना, तो पोजीशन फिर से रीमैनेज किया जाएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट क्लोज होता है, अगर मार्केट हमारा क्लोज नहीं होता तो हमारे पास सिनेरियो कुछ और होता, बट गैप मतलब नेक्स्ट डे ओपनिंग किसी का हाथ पे नहीं होता है, बड़े बड़े तुर्रम खान के हाथ पे भी नहीं होता है, वो बिल्कुल रैंडम होता है। आप कितना ही एनालिसिस क्यों ना कर लो, अगर आप 200 पॉइंट का गैप अप ओपन करोगे, एक्सपेक्ट करोगे, हो सकता है 400 ओपन हो जाए, हो सकता है 150 ओपन हो जाए, वो किसी के हाथ पे नहीं है, दैट कंप्लीटली कैलकुलेट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ओके।
ब्लैक एंड स्कोल्स कैलकुलेटर, बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो गैप किसी के ओपन के हाथ के ऊपर नहीं होता है, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है ना, तो ये प्लान क्या हो जाएगा, फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो लोग अपने पोजीशंस को रिशफल करके ये लेवल से देखेंगे। और अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, तो भी वो लोग इंटैक्ट रह सकते हैं, नीचे आता है बढ़िया बात है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, दे वोन द मैच, दे वोन द मैच, सिंपल सी बात है। ये जगह पे जितने भी लोगों ने बीटीएसटी करके गया था, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, दे आर गोना कंप्लीटली गेट ट्रैप। ये कब होगा, जब गैप डाउन ओपन होगा। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट शायद पीडीसी तक प्रोसीड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इतना अच्छा इनको ट्रैप करने के बाद उनको निकलने का मौका नहीं देगा। हो सकता है थोड़ा ये सारे, अगर ये रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होता है, इसी को सपोर्ट रेजिस्ट करते हुए वो फिर नीचे आ सकता है, और इसके आजू बाजू ओपन होता है तो थोड़ा रुक के यहां से वो नीचे की तरफ आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट होगा कि ओपनिंग कैंडल कैसा आ रहा है। अगर ओपनिंग कैंडल अच्छा खासा बेयरिश कैंडल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा, उसके नीचे निकलते ही कुछ और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। ये वाला लेवल तक का पहला टारगेट होगा, फिर कैसे रिएक्ट करेगा आई विल प्लान अकॉर्डिंगली। अच्छा, इनकेस अगर ओपनिंग कैंडल कोई डोजी टाइप का आ गया, आई विल हंट द लिक्विडिटी। और अगर ओपनिंग कैंडल मार्केट ओपन होते ही कोई बुलिश कैंडल आ जाता है, अगेन देयर कैन बी अनदर मैनिपुलेशन फॉर द डे रेंज, वहां पे भी मैं लिक्विडिटी हंट करूंगा। और अगर दो दो आ जाता है ना, तो ऑब्वियसली ये जगह पे जितने भी लोगों को फंसाया था, वो फिर पीडीसी तक प्रोसीड करके फिर से मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा सारा प्लान अगर गैप डाउन ओपन होता है। इनकेस बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो एक बार मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जा सकता है। अगेन इसी जो रेजिस्ट जोन था उसको रेजिस्ट करके फिर से वो नीचे की तरफ आ सकता है। ये एक प्लान हो सकता है अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है, तो मैं यहाँ से एक बार बाई करके ये लेवल से फिर से मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये वाला चीज मैं एक बार देखना चाहूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं इंटरेस्टेड हूं। इसके बाहर का ऑब्वियसली आ सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज द सुप्रीम लीडर, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो इसके बाहर का अगर वो कुछ करेगा, मेरे पास प्लान नहीं रहेगा, तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। इसके मेरे प्लान्स के अकॉर्डिंग अगर कुछ करना चाहेगा, आई विल बी इंटरेस्टेड एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रेड ऑन दोज सिचुएशंस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।